तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि हुआयुन और ईचन के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें ईचन हुआयुन पर थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और ऑडियंस हुआयुन की बुराई करने लगती है कि हुआयुन तो रेनवन स्टेज के कल्टीवेटर से हार रहा है। जो सुनकर हुआयुन को काफ़ी गुस्सा आ गया था। इसके बाद उसने पूरे एरिना ग्राउंड में एक फॉर्मेशन बिछा दिया था। अगर आपको वो पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहाँ हुआयुन सीधा ईचन पर अटैक कर देता है, जिस अटैक को ईचन नहीं रोक पाता और वो नीचे गिर जाता है। और हुआयुन यही नहीं रुकता, वो अपनी यिन यांग स्वॉर्ड से उस पर हमला करने लगता है। जिन हमलों को डॉज करने में ईचन को काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद ईचन उसके अटैक से बचते हुए अपनी इमॉर्टल आई का यूज़ करता है और उसका यूज़ करने से उसे पता चलता है कि इस फॉर्मेशन की वजह से उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुकी है। साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इस फॉर्मेशन ने सप्रेस कर दी है। वहीं हैंग्यू सेक्ट में सेक्ट लीडर कह रहे थे कि ये फॉर्मेशन तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस फॉर्मेशन से यिन यांग दोनों स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। इसी कारण से इनके अटैक और डिफेंस करने की एबिलिटी और भी बढ़ जाती है। हुआयुन ने सच में इस फॉर्मेशन का यूज़ करके ईचन को फंसा दिया है। तो वहीं मास्टर जुनैर कह रही थी कि लगता है अब ईचन हारने वाला है और वो उसके लिए परेशान भी दिख रही थी। दूसरी तरफ हुआयुन ने ईचन पर कई सारे अटैक किए थे, जिस वजह से ईचन थोड़ा जख्मी हो गया था और हुआयुन उससे कह रहा था कि देखो अपनी हालत बिल्कुल एक कुत्ते जैसी हो गई है। वहीं ईचन एक स्माइल पास करते हुए कहता है कि लगता है अब मुझे उस चीज़ का यूज़ करना ही होगा। फिर ईचन अपनी बॉडी में काफ़ी सारी स्पेशल ऑरा को रिलीज़ करने लगता है, जिसे देखकर तो हुआयुन कहता है कि ये तो वाइग्रस क्यूआई है, ये तो सांगवांग और जाओ फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है। और वहीं सियाओ के अंकल उससे कह रहे थे कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ईचन के पास वाइग्रस क्यूआई है, जिस पर सियाओ उनसे कहती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था। वहीं बैठी ऑडियंस और क्योंगिंग सेक्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तो वहीं एरिना ग्राउंड में हुआयुन ईचन से कहता है कि आखिर तुम्हें ये वाइग्रस क्यूआई कहाँ से मिली, जिस पर ईचन उसकी तरफ आते हुए कहता है कि तुम खुद गैस कर लो। तो हुआयुन भी उससे कहता है कि अब मैं तुमसे तुम्हारी मौत के बाद ही पूछूंगा। और वो अपनी एक शॉट से ईचन पर हमला करता है, लेकिन ईचन को उस शॉट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कह रहा था कि इस टेक्निक की मदद से मेरी बॉडी डायमंड जितनी हार्ड हो गई है। इसके बाद वो हुआयुन पर अपने फ्लेम ड्रैगन से अटैक कर देता है, लेकिन हुआयुन ने उसे सही समय पर डॉज कर लिया था। लेकिन ईचन तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है, जहाँ हुआयुन अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश तो करता है पर कर नहीं पाता और ईचन के अटैक से घायल हो जाता है, जिसके बाद उसकी ये फॉर्मेशन भी खत्म हो जाती है। फिर वहीं बैठी ऑडियंस बातें करने लगती है। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हुआयुन तो इस मैच को हार गया, जबकि वो हैजांगियांग सेक्ट का दूसरा सबसे पावरफुल डिसाइपल था। मानना पड़ेगा ईचन सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन दूसरी तरफ हुआयुन ने अभी हार नहीं मानी थी और उसे ईचन पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद हुआयुन अपने हेवनली पगोड़े को सामने लेकर आता है, जिसे देखकर तो सभी लोग बातें करने लग गए थे कि एक रेनोर स्टेज के कल्टीवेटर के खिलाफ इसने एक वेपन का यूज़ करने का सोचा। ये तो बहुत शर्म की बात है। और उसकी ऐसी बातों पर सभी के सभी लोग एग्री थे, जहाँ किंगन सेक्ट के लोग भी कहने लगे थे कि भले ही हम एलिमिनेट हो गए हो, लेकिन हम बड़ी शान से एलिमिनेट हुए, ना कि कोई चीटिंग कर। दूसरी तरफ ईचन की तरफ से हैंग्यू सेक्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो सभी ईचन से कम बैक करने के लिए कह रहे थे कि तुम इस मैच को अभी भी छोड़ सकते हो। वहीं निंगसोंग भी इससे परेशान दिखाई दे रही थी। जिसके बाद हुआयुन उस पर अपने हेवनली पगोड़ा से अटैक करता है, जिस अटैक को ईचन ने अपनी सोर्ड की मदद से रोक लिया था। और सभी ऑडियंस कहने लग गई थी कि ईचन क्या सच में रेनवन स्टेज पर है, जो इस वेपन के सामने अभी तक टिका हुआ है। लेकिन हुआयुन को इससे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपनी पावर्स को बढ़ा देता है, जिससे वो हेवनली पगोड़ा काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है और ईचन उसके नीचे दब जाता है। जो देखकर सेक्ट लीडर चैंग से कहते हैं कि हम इस मैच से सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए तुम अभी ईचन को वहाँ से जाने दो। जिस पर सेक्ट लीडर चैंग उससे कहते हैं ये 3 सेक्ट कंपटीशन है, ना कि कोई बच्चों का खेल। फिर एल्डर वो सेक्ट लीडर यांग से कहते हैं कि हम जब तक मैच को नहीं रोक सकते, जब तक पार्टिसिपेंट खुद हार ना मान ले। जिस पर लिंगर उससे कहती है कि ये तो बहुत नॉनसेंस की बात है, तुम तो यहाँ पर ईचन को मार ही डालोगे। जिस पर सेक्ट लीडर चैंग उससे कहते हैं लगता है ईचन को सरेंडर करने से ज़्यादा मरना पसंद है, इसलिए हम उसकी इच्छा को पूरा जरूर करेंगे। जो सुनकर मास्टर जुनैर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप हैंग्यू सेक्ट का फेवर करें और मेरे डिसाइबल को वहाँ से जाने दें। जिस पर सेक्ट लीडर चैंग उससे कहते हैं कि ये तो कोई सही तरीका नहीं है हेल्प मांगने का,
जिस बात से मास्टर जुनैर को काफ़ी गुस्सा आ रहा था, पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिसके बाद वो उनसे पूछती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो सेक्ट लीडर चैंग उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठना होगा और फिर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। जो बात सुनकर तो सभी हैंग्यू सेक्ट के लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे और उन सभी ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। दूसरी तरफ ज़ेंगयांग सेक्ट से भी एल्डर वू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो कह रहे थे कि कोई भी यहाँ पर ऐसे ही फाइट नहीं कर सकता। जो सुनकर मास्टर जुनैर उनसे कहती है कि ठीक है, मैं अपने घुटने टेकने के लिए तैयार हूँ। वहीं इस बात से ज़ेंगयांग सेक्ट काफ़ी खुश हो रहा था और वो इससे पहले घुटने टेक पाती कि उन्हें ईचन की आवाज़ सुनाई देती है, जो उन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी। वहीं इस टावर में काफ़ी सारे पंचेस के अटैक हो रहे थे, जिसे संभालना हुआ उनके लिए भी भारी पड़ रहा था। और एक फाइनल अटैक में वो टावर पूरी तरीके से टूट जाता है, जिससे वहाँ चारों तरफ ही काफ़ी भयंकर ब्लास्ट हो गया था। वहीं सभी लोग बातें कर रहे थे कि आखिर ईचन के पास ऐसी क्या पावर है जो कि उसने स्पिरिचुअल वेपन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। क्या ये सच में रेनॉन स्टेज पर है भी या नहीं? कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? दूसरी तरफ हुआयुन खड़े होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरे स्पिरिचुअल वेपन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। आज चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो अपने इनफाइनाइट ऑफ यिन यांग फॉर्मेशन का यूज करता है, जो देखकर तो ईचन बोलने लगता है कि तुमने मेरे सीनियर ब्रदर लियोई को काफी परेशान किया था और उन्हें काफी चोट भी दी थी, इसलिए आज मैं उन्हीं की तलवार से तुम्हें यहाँ पर हराऊंगा। और वो उनकी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वहीं इस बात से सीनियर लियोई की गर्लफ्रेंड काफी खुश हो रही थी। जिसके बाद ईचन वहाँ पर ताइची स्काई फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है और इस बार पहले से कई गुना ज्यादा वहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। फिर उस पावर के साथ ईचन हुआयुन पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से हुआयुन काफी घायल हो जाता है और इस बार तो वो उठने के काबिल भी नहीं बचता। लेकिन ईचन अब भी नहीं रुकता, वो उसे लात से पकड़कर फिर से पीटने लगता है, जिस बात से हुआयुन काफी डर जाता है और वो सरेंडर करने वाला था कि ईचन उसकी छाती पर लात रख देता है। और ईचन नाटक करते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझसे अभी भी फाइट करना चाहते हो? तो मैं ये तुम्हारी विश जरूर पूरी करूंगा। जिसके बाद वो उस पर एक फाइनल किक मारता है और ज़ेंगयांग सेक्ट की फिर से बेइज्जती करते हुए कहता है कि क्या यही था तुम्हारा सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल? ज़ेंगयांग सेक्ट तो सच में बहुत बड़ा कमीना है। वहीं बैठी ऑडियंस आपस में बातें करने लगी थी कि ईचन सच में एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुका है। इसकी पावर देखने के बाद तो ज़ेंगयांग सेक्ट के लोग भी अपने आप पे शर्म करने लगे होंगे कि रेनॉन स्टेज के कल्टीवेटर ने उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को हरा डाला। दूसरी तरफ ईचन निंग सोंग को देखते हुए कहता है कि अगला मैच तुम्हारे और मेरे बीच होगा। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो।